हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी डूइंग गुड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ क्लास 11th NCERT exercise 1.5. Given that, fill in the blanks to make each of the following a true statement. दिया हुआ है कि जो भी आपका ब्लैंक प्लेस दिया हुआ है आप उसको फिल कीजिए। हमारा क्वेश्चन है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इक्वल टू व्हाट, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू व्हाट एंड फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू व्हाट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम वेन डायग्राम से जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से हमें एक फ़ायदा क्या है कि उसको हम इजीली देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है सेट का आइडेंटिटी लगा कर भी प्रूफ कर सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे वेन डायग्राम से देखते हैं क्योंकि ये चीज़ें इजीली हमें दिख जाएंगी। फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का जो हम सेंस लेते हैं वो हम यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं, यानी कि यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट जो है मेरे पीछे की वीडियो में बताए हुए हैं। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए यूनियन यू माइनस ए। इसे हम वेन डायग्राम से देखते हैं। ए जो मेरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये क्या है, सेट यू, अंदर के जितने जो शेडेड रीजन है ये क्या है, यू है। अब इस यू के अंदर एक छोटा सा हमारा एक सर्कल है, उस सर्कल का नाम क्या है, ए है, यानी कि सर्कल के अंदर जो रेड कलर से जो शेडेड रीजन है वो क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए का ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा ए यूनियन यू माइनस ए, यानी ए का यूनियन यू माइनस ए के साथ। तो पहले यू माइनस ए का मतलब क्या है कि यू के वो सभी एलिमेंट्स जो ए में ना हो, तो यू के वो सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, तो सेट ए के एलिमेंट छोड़कर बाहर के जितना शेडेड रीजन है ये हमारा क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट। और इसी ए कॉम्प्लीमेंट का जब हम इस सेट के साथ जब हम यूनियन कर देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अंदर का जो हमारा है ए रीजन और इस रीजन को बाहर का हमारा जो रीजन है ए कॉम्प्लीमेंट, उसके साथ ही इसका जब यूनियन कर दें, यानी कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जब कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमें तो फिर से पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाएगा, यानी कि हमें ए यू मिल जाएगा, विच मीन्स ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। नेक्स्ट है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब हम जानते हैं फाई से हम किस सेट को हम दिखाते हैं, तो यानी कि फाई मीन्स नल सेट, वॉइड सेट और नल सेट, वाई सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है ए सेट कंटेनिंग नथिंग, मीन्स खाली डब्बा, उस डब्बा के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक सेट क्या लिए, हम एक जो हमारा रेक्टेंगुलर एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट्स करता है, ये हमारा रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट, ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके अंदर हम क्या ले लिए, हम सेट ए को ले लिए। ये जो हमारा ब्लैंक स्पेस है ना, ये हम सेट ए को दिखाने के लिए बना है, जो सर्कल के अंदर जो खाली स्पेस है क्या है, हमारा सेट ए है, इसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये जो क्या है बड़ा वाला एरिया वो हमारा क्या है, सेट यू है। अब चूंकि इसके अंदर ये सर्कल है, इसका मतलब है कि ए जो है आल्सो हमारा सेट यू का पार्ट है। ठीक है, अब फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस फाई। तो पहले सेट यू में से फाई को हटाएंगे तो सेट यू क्या है, जो कि सारे एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए है, ए के भी, फाई के भी और अपने भी, फाई में तो कुछ होते नहीं हैं। तो जब हमारा यू माइनस फाई हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल में से फाई को हटाएंगे तो अगेन हमें यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सल में से जब हम फाई को हटाएंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल मिलेगा। और जब हम यूनिवर्सल सेट के साथ जब हम इस ए का जब हम इंटरसेक्शन कर देंगे, जब हम इस यूनिवर्सल सेट के साथ जब हम ए का इंटरसेक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें अगेन ए मिलेगा, यानी कि फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस फाई इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल माइनस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेट यू के वो सभी एलिमेंट्स, सेट ओ के यू के वो सभी एलिमेंट्स जो फाई में ना हो। तो फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कि अगेन हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू मेरा फाई हो जाएगा। कैसे, ये जो बड़ा वाला सेट है क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो रीजन है ये क्या है, पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब क्या है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या है, यू माइनस ए। जब यू में से हम ए को हटा दिए तो ए एरिया क्या है, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब जब फिर इस ए कॉम्प्लीमेंट और ए का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ही मिलेगा। मान लीजिए यू, इसको ऐसे देखिए, यू कोई हमारा सेट है, इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब ए में क्या है हमारा 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, यू माइनस ए, यानी कि सिर्फ 4 5 आएगा। अब हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है, 5 है। तो उसी तरह से हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू हमारा यूनिवर्सल सेट है, ए हमारा ए सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ए एरिया हो गया, यानी कि सेट यू के सभी एलिमेंट्स जो ए में ना हो। अब दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। अब देखिए यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, हमारा एक क्या है, पूरा का पूरा सेट यू है। ये जो रेक्टेंगल के अंदर का जितना भी एरिया है क्या है, पूरा का पूरा हमारा सेट क्या है, यू है, ठीक है। अब हम इस यू का ही कॉम्प्लीमेंट कर ले रहे हैं, तो यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, यू माइनस यू। यू कॉम्प्लीमेंट किससे माइनस करेंगे, यू माइनस यू। अब यूनिवर्सल सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इसमें ना हो पॉसिबल है क्या, वो तो फाई ही होगा। अब फाई का इंटरसेक्शन जब हम सेट ए के साथ कर देंगे, जब मान कि यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो गया, यू हमारा सेट ए हो गया और यू कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ये बाहर का एरिया हो जाएगा। अब हम जब इस बाहर के एरिया का इस सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे वेन डायग्राम के साथ। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, हम उसको ज़रूर देखेंगे और देख के आपको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी देंगे। थैंक यू सो मच।